अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, हाय, खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका हमारी इस यूट्यूब चैनल उर्दू उस्ताद पर। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में हरूफ को बोलना सिखाया था कि हरूफ को हमें बोलना कैसे है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उर्दू लिखने के लिए। ठीक है, तो आज मैं आपको उर्दू की लिखावट के बारे में, यानी हरूफ को किसी हरूफ से मिलाकर किस तरीके से पढ़ा जाएगा, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा किसी हरूफ को अगर वाव के साथ मिला दें तो क्या आवाज़ निकलती है। हरूफ को हम वाव के साथ मिलाएंगे। हरूफ को वाव के साथ मिलाकर कैसे पढ़ें। ठीक है, हरूफ को वाव के साथ मिलाकर कैसे पढ़ें। मिलाकर कैसे पढ़ें। हरूफ को वाव के साथ मिलाकर किस तरीके से पढ़ना है, आज हम यही देखेंगे। कैसे पढ़ें। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि किसी हरूफ को अगर हम वाव के साथ मिला देते हैं तो उसकी आवाज़ क्या आएगी। ठीक है, एक चीज़ समझ लीजिए, जब भी हम किसी हरूफ को अलिफ से लेकर के या तक जितने भी उर्दू में अल्फ़ाबेट हैं, अगर हम उस हरूफ को वाव के साथ मिला देंगे तो हमेशा वू की आवाज़ निकलती है। वो यानी वाव की आवाज़ निकलती है। उसमें किस तरीके से निकलती है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे अलिफ है हमारा, वाव के साथ मिला दिए तो इसकी आवाज़ क्या निकलेगी? अलिफ वाव पेश ऊ। पेश लगा रहे या ना लगा रहे, इसकी आवाज़ क्या निकलेगी? ऊ ही निकलेगी। बेवाव, चलो मैं अभी आपको पेश ही लगा के बता देता हूँ। बेवाव पेश बू। ये देखिए क्या है, हरूफ की दरमियान वाला है, ये इब्तदाई वाला। पेवाव पेश पू। ठीक है, तेवाव पेश तू। इसी तरीके से टेवाव पेश टू। ठीक है, सेवाव पेश सू। क्या आवाज निकले? सेवाव पेश सू। जीम वाव पेश जू। हे वाव पेश हू। हू बड़ी हाँ है ना, और हे वाव पेश खू। ठीक है, जीम के बाद चे आता है उर्दू में। खे वाव पेश खू। ठीक है, दाल वाव पेश दू। डाल वाव पेश डू। जो डाल दाल डाल जाल रे अड़े जे सी रे अड़े जे तक जो होता है वो हम
दाल से नहीं मिला सकते। एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि किन किन हरूफ को हम किसी हरूफ के साथ नहीं मिला सकते। तो उसमें से हमारी क्या आती है, दाल आती है, डाल आती है, जाल आती है, और रे आती है, और रे आती है। ठीक है, और शुरू की वाव आती है। अगर वाव शुरू में रहेगा फिर भी हम उसको किसी हरूफ से नहीं मिला सकते, और अलिफ अगर शुरू में रहेगा तो उसको भी हम किसी हरूफ के साथ नहीं मिला सकते, और हमज़ा को हम किसी हरूफ के साथ नहीं मिला सकते। ठीक है, शुरू में अगर रहेगा तो। अब जाल वाव पेश जू, रे वाव पेश रू, ये क्या है, किस चीज़ का निशान बोलते हैं इसको? इसको हम जज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जज्म। रे वाव पेश ड़ू, जे वाव पेश जू। ठीक है, इसी तरीके से सीन वाव पेश सू, शीन वाव पेश शू। ठीक है, स्वाद वाव पेश सू, स्वाद वाव पेश सू, और ज़ाद वाव पेश जू, तो वाव पेश तू, जो वाव पेश जू। ठीक है, आइन वाव पेश यहाँ पर लगाओ, आइन वाव पेश ऊ। ठीक है, इसी तरीके से गैन वाव पेश, गैन वाव पेश गू, फे वाव पेश फू। ठीक है, काफ वाव पेश कू, काफ वाव पेश कू। ठीक है, गाफ वाव पेश गू, लाम वाव पेश लू। इसी तरीके से मीम वाव पेश मू, नून वाव पेश नू वाव पेश नू। ठीक है, वाव वाव पेश वू। ठीक है, और अगर आ गया हे, तो हे वाव पेश हे, वाव पेश हो। ठीक है, जैसे दो चश्मे है तो ये वाव पेश हो, और जैसे ये आ गया हमारा तो ये किस तरीके से लेंगे, ये वाव पेश यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाव वाला। ठीक है, हरूफ को वाव के साथ मिलाकर कैसे पढ़े, तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है, अलिफ अगर वाव से मिला गया तो इसकी आवाज़ क्या आएगी, ऊ, बे वाव पेश बू, ऊ बू पू तू टू सू, जू चू हू हू, दू डू जू रू ड़ू जू सू शू सू जू तू जू। इसमें क्या करना है, हमें अपने होंठ को गोल कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने होंठों को गोल कर देना है। ये जितने भी हरूफ हैं हमारे खुद ब खुद अपने आप निकलने लगेंगे। ठीक है, क्या करना है, होंठों को सिर्फ गोल कर देना है। ऐसे आइन वाव पेश ऊ, गू फू कू कू गू लू मू नू वू हू हू यू। ठीक, तो चलिए अब बताते हैं हम या के बारे में। अगर हम किसी हरूफ को या के साथ मिला देंगे तो उसकी आवाज़ क्या निकलेगी। ठीक है, अगर छोटी ए के साथ किसी हरूफ को मिला दें तो क्या आवाज़ आएगी।
आएगी बोल दो या निकलेगी बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। आएगी, ठीक है। अगर ये के साथ किसी हरूफ को मिला दें तो क्या आवाज़ आएगी? तो जैसे कभी भी, अब ये समझिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वाव को हमेशा हम पेश से ही मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि वाव जैसे है बा वाव जेर नहीं पढ़ा जाएगा, बा वाव जेर बी का क्या पढ़ोगे आप? कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो वो हमेशा पेश ही मानी जाती है, ठीक है। अगर जैसे लिख दिया जाए तो क्या पढ़ोगे आप इसको? बेवाव बू। तो यहाँ पर पेश लगा रहे या ना लगा रहे, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी हरूफ के साथ वाव अगर लग गया तो उसकी आवाज़ वू की ही आएगी। किस चीज़ की? वू। वाव पेश वू की ही आवाज़ आएगी 100%, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी हरूफ के साथ वाव आ जाए तो उसकी आवाज़ वू की निकलेगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लगा दिया था पेश उस पर, ठीक है। तो आप समझ गए कि अगर किसी भी हरूफ के साथ वाव आती है तो हमेशा उसकी आवाज़ पेश की ही निकलेगी, यानी वो की। और अगर किसी हरूफ के साथ अगर ये आ जाए तो उसकी आवाज़ हमेशा ई की निकलेगी। ई मतलब छोटी ई। जैसे छोटी ई होती है तो इसमें अलिफ जेर ई पढ़ी जाती है, बे जेर बी पढ़ी जाती है। अगर इसी में हम ये को मिला दें तो इसकी आवाज़ क्या आएगी? बड़ी ई की आएगी, ई। हमजा ये जेर ई, बे ये जेर बी। जेर मिलाओ या ना मिलाओ, वो ही की ही आवाज़ निकलेगी, जेर की ही आवाज़ निकलेगी उसमें, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे अलिफ, ये क्या हो गया? ई। यहाँ पर मैं अब जेर नहीं लगाऊंगा, ठीक है। बे ये बी, ई, बी, पी, ठीक। ई, पी, पी, ती, ठीक है। टी। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर जेर है, अगर ये है तो उसकी आवाज़ जेर की ही निकलेगी 100%, ठीक। क्या हो गया? ती, टी, ठीक है। इसी तरीके से फे आ गया तो क्या हो जाएगी? सी। क्या आ जाएगी? सी। अगर सी के साथ जी में आ जाए तो देख लो मैं किस तरीके से मिला रहा हूँ, समझते रहिए। जी, ठीक है। जी। हे आ जाए तो जीम चे, तो क्या हो जाएगा? ची। ची नहीं होगा, ची होगा, क्योंकि ये बड़ी ये जो होती है ये हल्का खींच कर पड़ी जाती है एक अलिफ के बराबर। जैसे हमजा या जेर ई, बे या जेर बी, पे या जेर पी, ते या जेर ती। हमजा या जेर ई नहीं बोलेंगे, हमजा जेर ई होता है, बे जेर बी होता है, लेकिन अलिफ ये जेर ई होता है। इसको हम खींच करके पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे जिस तरीके से आपकी छोटी ई होती है उसी तरीके से इसमें छोटी ई की काम सिर्फ हमारी जेर करती है, और अगर ये मिल जाए तो वो बड़ी ई की काम करती है, ठीक है। ची। ही, ठीक है। ही। ही। दाल को भी हम किसी हरूफ के साथ नहीं मिला सकते, अभी मैंने बताया था, ठीक है। दाल को हम किसी हरूफ के साथ नहीं मिला सकते। डी हो गया जैसे, ठीक है। डी हो गया। फिर क्या आता है? वी। वी, ठीक।
जी। फिर जैसे आगे हमारी सीन आ गई, तो देखो सीन को हम किस तरीके से मिलाएंगे ये, ठीक है। सी, इसको भी बोलते हैं सी, ये आ गई। शी, इसको हम क्या बोलते हैं, शी, यानी शी, ठीक। सुई, सुई बोलेंगे इसको, सुई, सुई, जुई, ठीक, ठीक है। तो ये जेर तुई, यहाँ पर ती हो जाएगा तो आप लोग ये वाला समझ लेंगे, मैं वैसे ही लिख देता हूँ तुई, ठीक। जैसे आ गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ज बना के यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है। जुई, ठीक है। वही, ये थोड़ा होंठ गोल करके, सिर्फ पढ़ने का फर्क है, लिखा इसी तरीके से जाएगा। यहाँ क्या पढ़ना है, सुई, यहाँ पर सुई, जुई, और तुई, जुई, जुई, इसको होल करके जुबान को ऊपर लगा देना है। ये यहाँ पर कुछ नहीं लगाना है, नॉर्मल तरीके से जुई, ठीक है। आइन के साथ अगर मिला देते हैं तो देखिए किस तरीके से लिखा जाता है, ई, ई, मतलब यहाँ पर लिखा इसी तरीके से जाएगा, लेकिन इसकी आवाज़ क्या निकलेगी, अंदर से आएगी, ई, क्या आएगी, ई, ई, ठीक है। वही हो गया, जैसे वही, हो गया जैसे फी ज़ेर फी, ठीक है। फी ज़ेर फी, ये लिखा ऐसे जाएगा, फी ज़ेर फी। यहाँ ज़ेर लगा रहे या ना लगा रहे, इसकी आवाज़ क्या निकलेगी, ज़ेर की ही निकलेगी, ठीक है। जैसे हो गया कई, तो यहाँ पर कैसी आवाज़ निकलेगी, कई, कई निकलेगी, ठीक है। और यहाँ पर जैसे छोटा काफ आ गया, क्या निकलेगी, की, की। यहाँ पर यहीं पर अगर हम गाफ लगा दें, क्या निकलेगी आवाज़, गी, क्या निकलेगी, गी, ठीक है। आवाज़ क्या निकल रही है समझ रहे हो ना, गई, गाफ या ज़ेर गी। ये नॉर्मल तरीके से, इसको मोटा नहीं किया जाएगा, ये नॉर्मल नहीं तरीके से रहेगा, सिर्फ हमारी क्या है, गईन को हम मोटा करेंगे, गई, ठीक है। जैसे लाम या ज़ेर ली, लाम या ज़ेर ली, ठीक है। मीम या ज़ेर मी, और नून या ज़ेर नी, वाव या ज़ेर वी, हमज़ा या ज़ेर ई, ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई, ये ज़ेर ई, ठीक। तो इसकी आवाज़ क्या आने लगी, ई, बी, पी, ती, टी, फी, जी, ची, ही, खी, दी, डी, री, री, क्या बड़ा, डी, जी, सी, शी, सुई, वी, तुई, वी, री, री, फी,
की, गी, ली, मी, नी, वी, ई, यी। ठीक है, तो आप समझ गए किस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा, समझ गए। वाव की अगर कहीं पर वाव के साथ किसी हरूफ के साथ वाव आ जाए तो वो समझ लीजिए पेश की आवाज़ हमेशा निकलेगी, और अगर ये आ जाए तो उसकी आवाज़ हमेशा ये यानी ई की निकलेगी। ई यानी छोटी ई नहीं, बड़ी ई की, क्योंकि छोटी ई तो क्या होती है, जैसे अलिफ जेर ई, ये छोटी ई। अगर जेर ओनली जेर रहेगा तो ई की आवाज़ निकलेगी यानी छोटी ई की। और अगर उसके साथ में ये आ जाएगा, ये आ गया, अगर ये छोटी ये आ गई तो उसको हम खींच कर पढ़ेंगे यानी बड़ी ई की आवाज़ निकलेगी उसमें। तो यहाँ पर हमें, क्योंकि उर्दू जब लिखी जाती है तो उर्दू में हम क्या लिखते नहीं, उर्दू में जैसे अगर आपको उर्दू लिखना है तो उसमें ज़बर ज़ेर पेश थोड़ी ना लगाएंगे। एक एग्जांपल मैं जैसे देता हूँ, रुक जाइए आपको। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक, देखते रहिए। ये क्या है, ये क्या है, ये अरबी है। क्या है, अरबी। ठीक है, और यही अगर हम, तो इसमें ज़बर ज़ेर पेश लगा हुआ है, ये अरबी है। अगर हिंदी, अगर ये इसी तरीके, अगर यही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर हम हिंदी में उसमें लिखेंगे उर्दू में तो किस तरीके से लिखा जाएगी, देखिए। हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या है, उर्दू। ये क्या है, अरबी। इसका आपको तर्जुमा पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है शुरू अल्लाह के नाम के साथ, जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैंने क्या लिखा है, ये भी क्या है, उर्दू है। क्या है, उर्दू। मैंने उर्दू लिखी है। और ये क्या है, ये अरबी है। ठीक है, ज़बर ज़ेर पेश सारी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। तो ये क्या है, हमारी अरबी है। और यहाँ पर हमने कुछ नहीं लगाया है, ओनली यहाँ पर सिर्फ हमने तशदीद लगाई है बस, क्योंकि तशदीद तो जहाँ आएगी वहाँ पर तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब लफ्ज़ अल्लाह के नाम में, यानी जब भी अल्लाह का नाम आता है तो उसमें हम तशदीद को ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि इसमें डबल लाम होता है, लाम को लाम से हम मिलाते हैं। तो ये हमारी अरबी थी, ये उर्दू थी। आपको क्या समझ में आया कि उर्दू और अरबी में फ़र्क क्या है, बताइए। उर्दू की जो लिखावट होती है वो भी थोड़ा उर्दू लिखावट से अलग होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने रे को किस तरीके से बनाया, ये रे नहीं है, रॉ। उर्दू में रॉ बोला जाता है, क्योंकि अरबी को हम मारूफ पढ़ते हैं, मजहूल नहीं। ठीक है, और उर्दू को हम मजहूल पढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए आप। तो ये हमारी उर्दू हो गई, ये अरबी हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको दो हरूफ को मिला करके पढ़ना सिखाऊंगा, कि जैसे अभी से मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे अलीफ और बे मिलकर क्या हो गया, अब। रे और बे मिलके क्या हो गया, रब। सीन और बे मिलकर क्या हो गया, सब। जीम और बे मिलकर क्या हो गया, जब। ऐसी बहुत सारी, मतलब इतना मैं लिखवा दूंगा
कि आपको समझ में आने लगेगा कि दो वाले हरूफ लिखे कैसे जाते हैं। लिखाने से ज़्यादा मैं आपको समझा दूंगा, इस तरीके से समझा दूंगा कि आप दो हरूफ 100% नेक्स्ट वीडियो में आप 100% दो हरूफ को लिखना सीख जाएंगे, अगर आप हमारी वीडियो पूरी देख रहे होंगे तो। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज यहीं से हम ख़त्म करते हैं। तो आप लोग जब भी वीडियो देखा करिए, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग को उर्दू पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको उर्दू के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग है, ये स्टार्ट का है, ये अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, ये तो बेसिक लेवल है, समझ लीजिए इसे। ये अभी पार्ट 1 चल रहा है, इसको पार्ट 1 समझिए, ये कुछ भी नहीं है। अभी मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ मैं इसमें सिखाऊंगा। क्या क्या सिखाऊंगा वो आप जब हमारे चैनल पर रहेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगी कि उर्दू उस्ताद आपको क्या क्या पढ़ा रहे हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।